चल आनंद बोलिए, बहुत बात करते हैं। इकाई ज्ञात करने के कितने नियम? क्या बोले? 4 नियम सर। हाँ, कौन कौन? जिसके इकाई पे 0 1 6 5 और 9 चेंज। हाँ हाँ हाँ, और यही नहीं बोले सर। हाँ बोलिए ना, यही बोलना है। चलो छोड़िए अजी, अब बताइए घातांक के आधार का इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं। पहला नियम बताइए क्या है? इतना महसूस रख देते हैं हम बाघ हैं, खा जाएंगे नहीं ना, तो बोलिए ना क्या दिक्कत है? ऐसा हमने बताया है, ऐसा हमने बताया है कि आधार को 4 से भाग देंगे, ऐसा तो हमने नहीं बताया। इसमें बिना धक्का मारे हुए इसमें बैठिए, 1 मिनट। आराम से हिले ना। अरे वो कोमल बताइए पहला नियम, कॉपी बंद कीजिए। मस्त आज बेइज्जती होगा, एकदम दिल खुश होने वाला। आधार घातांक के आधार का इकाई ज्ञात करने के 4 नियम। पहला नियम क्या है? आधार के इकाई ज्ञात करने का पहला नियम क्या है? जैसे 125 के पावर 137 का इकाई अंक क्या होगा? वो कुछ बोल देना है, कौन बताएगा जी? सही सही बोलिए बुआ, पीछे बोलिए, बोलिए बुआ, उनको बोलने दीजिए। हाँ संख्या के आधार के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक 9 चेंज। बहुत बढ़िया। दूसरा नियम बताइए। दूसरा, यदि किसी संख्या के आधार के स्थान पर 4 और 9 हो और घात विषम पद हो तो उसका देखिए आपको पूरा याद है, पूरा याद है, थोड़ा सा अस्थिर से धड़फड़ाना नहीं है, आराम से बोलिए। किसी भी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 9 हो, घात अगर सम हो, विषम हो तो नो चेंजिंग, सम हो तो 4 के बदले 6 9 के बदले। और नियम नंबर 4 में कहता है 2 3 7 8 हो तो घात को 4 से भागा दे और शेष रहेगा तो उसमें विषम। हाँ तो विषम है तो नो चेंजिंग, सम है विषम है तो नो चेंजिंग, सम रहे तो 4 के बदले 6 9 के बदले 1। चलिए आप बताइएगा राहुल, घातांक के शेषफल ज्ञात करने का, जैसे 25 के पावर 25 को 26 से भाग दे तो शेषफल कितना ज्ञात हो। इसके 2 नियम होते हैं, दोनों नियम बताइए। ये तो हम बाद में ट्रिक बताए, अभी तो हम बताए भी नहीं है ट्रिक फ्री, हम नियम पहले पूछ रहे हैं। ट्रिक से हमेशा ट्रिक से काम। बोलिए जी दोनों नियम। सर अगर घात के रूप में अगर 1 देंगे नहीं होगा तो घात के रूप में कोई बात हुआ, 1 देंगे नहीं होगा तो 3 देंगे, 3 होगा नहीं पर। आपको ये कहना था कि एक में घातांक के घात यदि विषम पद हो तो 1 का प्रयोग, 1 से काम ना चले तो 3, और घात अगर सम पद हो तो 2 का प्रयोग करें, 2 से काम ना चले तो 4। अच्छा बताइए आप जी, आप बताइए संख्या लिखने का हमने मुख्य रूपेण कितना तरीका बताया? तरीका होगा बहुत सा, पर अपने लोग के यहाँ भारत में चलता है या हम लोग को आवश्यकता है चारों तरीका बताइए। कल कितना लगा? कल कितना पैसा लगा? 1 लाख में छूट गया। उस दिन कौन मारा था? दोनों मार दिया। तो ऐसा काम काहे कर लेते हैं जी? पैसा नहीं दिए, पैसा देना पड़ता है। कौन चीज नहीं दिए हैं? पैसा देना पड़ता है, DTO में भी आएगा। ओ खत्म हो गया था, नहीं था, इसीलिए फिर देंगे तो फिर चलेगा अपने 1 महीने। अच्छा, जितना कमाए नहीं उतना कमाए ना। 2 महीने में कटता है। ठीक है चले रहने दीजिए। हाँ तो बताए तो चारों नियम नहीं ना ना, कैसे ठेल दिए? कितना जगह ऐसे ऐसे इशारा दीजिएगा? ऐसा मित्र तो होना चाहिए क्या? हाँ खाना पीना खा लीजिए, इशारा दीजिए, पैसा ही देगा होटल में। हाँ लगता तो नहीं है जी। अच्छा बोलिए, स्वयं बोलिए, चारों नियम बताए। ठीक है, यानी 4 तरीका से हम मुख्य रूप में संख्या को लिखते हैं। बताइए वो 2 आधारी क्या होता है? हाँ मतलब इतना दिन से कर क्या रहे हैं? पहला बार आप सुने हैं? अब पहले भी नंबर सिस्टम पढ़े होइएगा। अरे नारायण जी बताइए 2 आधारी क्या होता है? बाइनरी नंबर क्या होता है?
देखें देखें ना, मुझ पर ताव दे रहा है। लड़ने में, महिला से लड़ने में कितना आगे हैं जी? आपको बोलना जरूरी था, हम बोल ही रहे हैं तो। महिला से लड़ने में कितना एक्सपर्ट है वो। अजी बताइए आप, द्वयाधारी क्या होता है ना, वो आप बताइएगा। हाँ, ऐसा नहीं, 0 और 1 के सहयोग से लिखे जाने वाले संख्या पद्धति को हम द्वयाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। बाइनरी नंबर उसे ही कहते हैं और इसका प्रयोग सिर्फ कंप्यूटर गणना में किया जाता है। क्लियर? अच्छा, वो आप बताइए, 10 आधारी संख्या पद्धति जो कि गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, 10 आधारी ही क्यों प्रयोग करते हैं? 10 आधारी संख्या पद्धति ही क्यों प्रयोग करते हैं? उसी से पूरा संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे हो सकता है, पर 10 आधारी सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे सरल होता है और इससे गणना करना सबसे आसान होता है। इतना सटीक गणना और किसी पद्धति से नहीं कर सकते हैं, या इतना आसानी से। ठीक है, 10 आधारी संख्या पद्धति को 2 तरीका से पढ़ते हैं। कौन कौन तरीका है? दोनों में अंतर क्या है, नेशनल इंटरनेशनल में? सर नेशनल सिस्टम को जैसे 3-2-2 का पढ़ते हैं। अच्छा, नेशनल में। इंटरनेशनल में 3-3 के खाने में पढ़ते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा। अरमान जी बताइएगा, बीजगणितीय फार्मूला a + b का होल क्यूब। हाँ, मतलब कह रहे हैं a अब b का, तो c क्यूब पर कहाँ चले गए? हम कहें a + b का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, यही ना? आप सिकंदर जी बताइएगा। सिकंदर नाम है ना? तब क्या है, नाम नहीं रहेगा। क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन रखे हुए थे। हाँ, रोमन जो लिखते हैं उसमें कितने लेटर का प्रयोग करते हैं? 5। गौरव जी बताइए, छिपे हुए हैं। रोमन लेटर लिखने के लिए, रोमन संख्या लिखने के लिए कितने लेटर का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी अल्फाबेट के कितने लेटर का प्रयोग करते हैं? 7। 7 का नाम बताइए, शुरू से बताइए ना। ओ सुनिए, गब गब काहे करने लगते हैं, बोलने दीजिए ना थोड़ा फ्रेश से। 7 को लेटर कौन कौन होता है? आप बताइए तो, क्या नाम, आप बताइए तो। 7 अरे कहाँ है आपके साथ है, साथी कहाँ है? अच्छा, 7 बताइए। हाँ, ठीक है। m कितना? m मतलब कितना बोलने थी? 1000। ठीक है। l मतलब कितना? 50। c मतलब कितना? नियम हमने बताया, रोमन लिखने का 3 को नियम बताया। क्या का नियम है? नियम को ही बताए होंगे कि रोमन लिखने हैं तो 7 अल्फ़ाबेट का ही प्रयोग किया करते हैं। कोई भी एक अल्फ़ाबेट का प्रयोग 3 से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं, पर एक संख्या में 3 से ज़्यादा बार किया जा सकता है। 3 को लेटर है जो दोबारा नहीं यूज होता है। कौन कौन? सर, ये पुनरावृत्ति यही हो गया ना? हाँ 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 हाँ। क्या? भी, एल और डी, यानी 5, 50, 500 दोबारा यूज नहीं होता एक संख्या में। क्लियर ना? चलिए ठीक है, अब चलते हैं, हम बताते हैं। बहुत पूछे, फिर कल पूछेंगे, इतना ही। और आज जिनसे जो बात पूछे कल वही पूछेंगे, याद रखिएगा अपना अपना, हमारा पूरा याद है। 99 का क्या लिखेंगे? कमाल क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जब भी दिक्कत हो 99, तो इसको पहले तोड़िए, इसको लिखेंगे 90 + 9। 90 के लिए C के पहले 10 देंगे और 10 के पहले 1 देंगे, हो गया 99। अब नहीं थे उस क्लास में। देखिए, 100 से पहले 10 90 और 10 से पहले 9 नहीं होता है जी। ये होता है ना, ये सैकड़ा से पहले दहाई ना कि इकाई कहीं दे दे। सैकड़ा देखिए, 10 के पहले 1 ही लगेगा और 50 के पहले 10 लगेगा और 100 के पहले 10 लगेगा। 100 के पहले 50 नहीं लग सकता है। ठीक, 1000 से पहले 100 ही लगेगा, 1000 से पहले 500 नहीं लग जाएगा। यह नियम है, कायदा है। आइए, हमने 16 नंबर पर चलेंगे। 16 नंबर पे जाने से पहले हम भाग पढ़ाए होंगे। भाग का 3 को फर्मा बताए होंगे। बताए जी, 3 को फर्मा बताए ना।
5 को नियम बताए थे, कौन कौन? 5 को नियम नहीं, भाग का एक फार्मूला बताया और बताया कि भाग से संबंधित हर चैप्टर में यह 5 प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। 5 बताइए जल्दी, मतलब कमाल है। 5 प्रकार, हाँ बोलिए। सबसे पहले संख्या जोड़ने पर विभक्त हो जाए, संख्या घटाने पर विभक्त हो जाए, निकटतम संख्या विभक्त हो, अंकों की छोटी छोटी, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना। भाग में कितने भाग होते हैं? भाग के कितने भाग होते हैं? 3 कहाँ से आया जी? कि 4 को होता है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल 4 को होता है ना। अब बताइए आप जी, भागफल का कोई चर्चा नहीं, कितना लेंगे भागफल? काहे बोले आप? लब वाला आदत नहीं छूटेगा, बोलने दीजिए ना उनको। अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा नहीं तो भागफल कितना लिखेंगे? हाँ इकबाल जी, इकबाल है ना, है नाम? नहीं, मोहम्मद इकबाल। कौन? हाँ लिखा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेचारा अपने पाकिस्तान में चले गए। उस समय तो हिंदुस्तानी में थे। गदर में नहीं देखते हैं? गदर फिल्म में देखते, एक बार करने लगता था। अच्छा चल बोलिए तो जी। आया कोई ना बोलिएगा ऐसे, वही लब वाला आदत छोड़ी कि जिनसे पूछे उन्हीं को बोलने दीजिए। अगर वो ना बोले, हम मौका दे तो फिर कोई बोलिएगा। इससे क्या होता है, दूसरे आदमी को ना और आहत होता है, उस सोचने का टाइम वो नहीं मिलता है ना। हमने कहा भाग के प्रश्न में यदि भागफल का कोई चर्चा ना हो तो भागफल के रूप में कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बहुत अच्छा। शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो गलती हो गया। भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 और शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0। ऐसा इसलिए कि भागफल होता है गुना भाग का अंतिम रूप होता है। किसी संख्या को 1 से गुना करना या भाग करने पर कोई अंतर नहीं आता। और शेषफल का मतलब होता है 0 जोड़ घटाव, और जोड़ घटाव का अंतिम से छोटा रूप 0। 0 जोड़ने पर भी घटाने पर भी कोई अंतर नहीं आता। क्लियर? अब रहेगा कंप्लीट। आइए क्वेश्चन उसी से संबंधित है इसलिए हमने पूछा। ईमानदारी से पढ़ाने लगे ना तो 2 दिन में आधा लड़का भाग जाएगा। ईमानदारी से पढ़ावे तो चले क्वेश्चन चालू करते हैं। 16 नंबर, 4000 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए कि शेष बची संख्या 19 से व्यक्त है? कहता है घटाने के लिए जी 4000 में से कौन सी संख्या घटा देना तो 19 से व्यक्त हो जाए, और यही x तो आंसर हो जाएगा। घटाना है तो शेषफल आंसर, ये ना, और जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। क्लियर है? मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आइए 17 में कहता है क्या 17 में कि 3607 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से व्यक्त होता है? 21 से व्यक्त होता है। 21 से समीप में भाग देना होगा। पहले 1 से देंगे तो 15 आता है जी, 0 देंगे तो 7 से देंगे तो 47 आएगा, 3, 37, 21 और 16 ना। अगर इसमें घटाना होता तो कितना घटाते? 16। और जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को, यानी 21 में से 16 5, तो 16 घटाना निकट की 5 जोड़ना निकट, 5 जोड़ना, तो इसके निकट पूछ रहा है। तो 3607 में 5 जोड़ देंगे तो 3612 आपका आंसर। क्लियर? पहले कई बार हमने बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। अगर कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब करता हो तो पता ही है। हाँ थोड़ा सा टेस्ट आर हो जाइए। निकट समीप बोलेगा तो जोड़ देंगे। हम कहें हैं समीप बोलेगा तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। हमने कहा निकटतम या समीप बोले तो जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है मेरे शेषफल पे। यहाँ शेषफल 16 था तो घटाना तो 16 और जोड़ना तो 5, तो मेरा अपना सेंस होना चाहिए कि हम 16 घटाए कि 5 जोड़े, कौन निकट होगा? दोनों में से निकट कौन होगा? 100 में 3 जोड़ना निकट होगा कि 100 में 5 घटाना निकट होगा? निकट कौन रहेगा? 100 से 3 जोड़ना ना, तो उसमें था 6 जोड़ना, तो इसलिए 6 जोड़ दे। ऐसा नहीं कि जोड़ेंगे या घटाएंगे ही, वो डिपेंड करता है कि आपका शेषफल कितना है। क्लियर? आइए 18 में कहता है क्या, किसी संख्या को 342 से, किसी संख्या मतलब क्या है? किसी संख्या मतलब x, 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है। शेषफल 47 आता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर, पहले बाय प्रोसेस फिर शॉर्टकट बताएंगे।
प्रोसेस। ये इकबाल जी क्या दे, यहाँ पे नहीं है कुछ हो, क्या दे, इशारों दे दिए थे ऐसे। ठीक, अब भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोले दिए ना, उन्हीं से पूछ रहे हैं। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो x बराबर 342 गुने 1 प्लस 47, यानी x बराबर 7 2 9 389। कहता है इसी संख्या को 18 से भाग देने के लिए, इसी संख्या को किससे, 18 से। 18 दूना 36, 2 9 18 11, शेष फल पूछ रहा है। तो ये हुआ प्रोसेस ना। अब शॉर्टकट इसका बताते हैं। अगर किसी संख्या को 342 से भाग देने को कहना है तो 47 बचता है। कहता है इसी संख्या को 18 से, तो संख्या न निकाले, खाली इसी को 18 से भाग दे। 18 दूना 36 11 से पर इसके लिए कंडीशन है। यह कब होता है, यह 18 से यह विभक्त हो तभी यह होता है। अगर ना विभक्त होगा तो गलती हो जाएगा। पहले आपको चेक करना है क्या 18 से विभक्त होता है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं रहता तो गलती हो जाता। हो रहा तब तो आंसर एक आया, सेम आया। हमेशा वो मत कीजिएगा, वो चेक करना होगा, नहीं तो प्रोसेस तो हमेशा कम आएगा। हाँ 342 हम अपने मन से ले, किताब कहाँ है, किताब में है, बेटा दे। उन्नीस में कहता है क्या, 568 गुने 236 गुने 479 गुने 512 का इकाई। बहुत आसान सा है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई को इकाई से देखेंगे। 8 छक 48 8, फिर इसके इकाई से 9 8 72, 2 और 2 दूना 4। इतना ही करना है, क्लियर। सिर्फ इकाई का ही काम करना है। चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पर 2137 के 754 का इकाई। हम जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। बताए रणवीर, कौन सा नियम लगेगा इसमें? खाली मोबाइल मत छूते रहिएगा। 4 से क्यों देंगे, 4 से भाग? 2 3 7 8 है, 4 नहीं। ये यहाँ पे 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 कहता है कि 4 से भागा दे। तो 754 को 4 से भागा देंगे। 4 3 35 32 3 4 32 2, सिंपल कितना आया 2। अब सिर्फ 7 पे पावर हम चढ़ाएंगे, 7 के पावर 2 चढ़ाएंगे 49। आपका इकाई अंक आया 9। कोई आपत्ति नहीं? अब आगे चलते हैं। दिक्कत हो अभी बोलिए, क्या आपने क्यों किया, तो हम उसका नियम बताएंगे। मिटा देते हैं। जो शेष आएगा, हाँ, उसी को पावर में चढ़ाएंगे। और शेष क्या आएगा, 0 1 2 3, इसके अलावा तो आएगा नहीं। 0 आएगा तो वही हो जाएगा, 1 होता है। 0 किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है। अब आइए 21 नंबर एग्जाम्पल 21 कहता है 3 के पावर 57, 6 के पावर 41 और 7 के पावर 63 का इकाई। हम जानते हैं कि इसमें नियम नंबर 4 लगा है। 2 3 7 8 में नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 4 से भागा देंगे तो ये 1 आएगा, शेषफल 56 होता है ना। और ये 6 का 6 होता है, और इसमें भी नियम नंबर 4 तो 3 चढ़ेगा। 63 को 4 से भागा देंगे तो शेषफल 3 आएगा। ये होता है 3 6 और 343। 6 3 18 के 8 8 3 24 के 4। क्लियर, एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन देखें तो सबसे छोटा कितना दिखता है? वाह, जितना दिए उससे आगे आप लोग है ना जी। आइए, कहता है 51 + 52 + 53 ... प्लस 100। आपने तो एपी भी पढ़ा है जी, आप लोग तो एपी भी पढ़े हैं। एपी से दोनों तरीके से बताते हैं, एपी पढ़े हैं इसलिए। इस सीरीज को किस नाम से पुकारेंगे हम? अच्छा, प्राकृतिक संख्या। हाँ, प्राकृतिक तो यूज मत कीजिए। प्राकृतिक कहने का मतलब 1 से, हाँ, क्रमागत संख्या है। 51 से लेके 100 तक क्रमागत संख्या है, इतना सिर्फ कहेंगे। इसके लिए प्राकृतिक नहीं यूज करेंगे। अब इसको क्या कहते हैं, ये क्रमागत है
इसे प्राकृतिक बनाया जा सकता है। कैसे? तो पहले 1 to 100 कर देंगे, में से 1 to 50 घटा देंगे, 51 to 100 बच जाएगा। यही तो हमें चाहिए, यही ना चाहिए। और प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n + 1/2। इसमें n का मान 100 गुने 101/2 और इसमें 50 गुने 51/2। काटेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एपी पे बनाते तो क्या होता है? एपी पे, तो एपी पे जानते हैं एपी में पहले ए बराबर होगा 51, डी बराबर होगा 1, n बराबर 50 और आपको SN चाहिए, SN चाहिए ना। अब SN का फॉर्मूला होता है n/2 और a + l। n का मान दिया है 50, 2, a का मान दिया है 51 और l का मान दिया है 100, यानी 25 गुने 151 भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एपी पे, एपी पढ़े हैं इसलिए हमने बता दिया। आपको जो हौला लगे, हौला यही लगा होगा, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला लगा। अच्छा जो अच्छा लगे आपको। हाँ 1 से 150 तक घटा दीजिए। मतलब नहीं समझे आपकी बात। 1 से 100 1 से 100 तक में से 1 से 50 घटा देंगे तो 51 से 100 बच जाएगा और हमें 51 से 100 ही चाहिए। आगे से गया सर। आ कैसे गया? अच्छा बताइए, 1 से 10 तक में से 1 से 5 घटा देंगे तो क्या निकलेगा? 1 से 10 तक में से 1 से 5 हटा देंगे तो 6 से 10 बचेगा। तो वही ऐसे तो ये भी बचा है 100 तक में से 1 से। अच्छा 1 मिनट, अब क्या है 1 2 3 4 ... 49 50 51 ... 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसमें से हम इतना हटा देंगे, इतना हटा देंगे तो क्या 51 से 100 नहीं बचेगा। ये हम क्यों लिखे पता है? क्योंकि यह जो फार्मूला है यह प्राकृतिक संख्या का है और प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से प्रारंभ होना चाहिए, इसलिए हमने ये रूप में ई भी 1 से कर दिए, ई भी 1 से कर दिया, 51 से 100 ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक, आइए तो 49 तक हटा देते, 15 तक रहता था 14 तक हटा देते, ऐसा ही होता है सिस्टम। और नहीं तो एपी पे बनाइए, एपी पर हैं तो 47 के आगे 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यही क्वेश्चन है 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर ... अब ये एपी पे नहीं बनेगा और ये जो पिछला सिस्टम आता है उसी पे बनेगा। इसमें क्या करिएगा, a के स्क्वायर टू 20 के स्क्वायर में से a के स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो 11 के स्क्वायर टू 20 का स्क्वायर बच जाएगा। इसमें n का मान है 20, इसमें n का मान है 10। ये होता है n/6 यानी 20/6 41 गुने 21। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला n/6 2n + 1 n + 1 और इसमें होगा n/6 और 21 गुने 11। काटकुट की जगह आंसर आ जाएगा। यही एक तरीका है, दूसरा कुछ तरीका इसका नहीं हो सकता है। दूसरा हाँ तरीका है 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169 सबको लिख के जोड़ लीजिए, दूसरा वही उपाय है। हाँ तो ये उपाय कीजिए। ठीक, आइए 49 में कहता है कि 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का। जब भी कहें सम दिखे तो आपका माइंड में क्या आना चाहिए? 2। सम है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन स्क्वायर भी लेंगे, स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर में ही लेंगे, तो ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया n/6। n का मान है 6/10 21 गुने 11। क्लियर? कुछ कहना है तो आगे चलते हैं। 50 है सर वहाँ उल्टा लीजिएगा। कुछ तो ध्यान दीजिए n/6। वही तो बोले वहाँ n का वैल्यू 6 कैसे आ गया। अच्छा कुछ को ध्यान आप लोग भी दीजिए ना जी। 50 प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग का मतलब हुआ ये किसको नहीं आता है निकालने जी? n का मान है इसमें 45 और 45 गुने 46/2 हो गया 50 के बाद 52 है ना जी। 3 अंकों की सभी संख्या जो 6 से व्यक्त हो। देखिए 3 अंकों की संख्या है ना वो प्रारंभ होता है 100 से, 101 102 ...
3 अंकों की संख्या इतने ना होता है दुनिया में, किसके अलावा भी होगा? नहीं होगा इसके अलावा। और 3 अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 900। कहता है 6 से व्यक्त होने वाला कितना? सिंपल सी बात है, 900 रुपया मेरे पास है, 6 रुपया वाला कितना सामान खरीद सकते हैं? तो भागा दे देंगे। परंतु यह तरीका पूर्णतः सही नहीं है। 900 कैसे लिया? 150 में फिर से भागा। दुनिया में संख्या होता है 903 अंकों का, यहाँ से प्रारंभ हुआ यहाँ तक। अब आइए इसका दूसरा तरीका बताते हैं। हम पद निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला लिखाओगे n के लिए। एक तो ये तरीका हो गया, पर ये पूर्णतः सही नहीं, गलत भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि पद निकालने के लिए, पद के लिए अंतिम पद में से प्रथम पद d+1, यही ना? तो अंतिम पद d का मान कितना है? 1, ये 150 आ जाएगा। हाँ, पर सॉरी d का मान 6 है जी, ये कर दिए, यानी 6 से व्यक्त होने वाला है ना। तो प्रथम पद, अभी प्रथम पद अंतिम पद है भी नहीं, प्रथम पद अंतिम पद निकालना पड़ेगा कि 106 से व्यक्त होने वाला कौन है, अंतिम पद कौन है। तो ये थोड़ा सा भारी हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं एपी पे। तो ए का मान आपका, फिर सीरीज हमको निकालना पड़ेगा, सीरीज 106 से पहला पद कौन विभक्त होता है, 106 से अंतिम पद कौन होगा। इससे अच्छा क्या, अच्छा ये पहले सीरीज तैयार करते हैं। 6 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या ये है ना, 6 से व्यक्त होने वाला पूछता है, तो पहले निकालेंगे। 100 को 6 से भाग दे देंगे तो शेष फैलाएगा 4, यानी जोड़ेंगे तो 102 होगा, 108 होगा, अंतिम होगा 996। अब इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। 6 से व्यक्त होने वाला यही संख्या है। एक तो पद निकालने के लिए होता है अंतिम पद में से प्रथम पद बट्टा d+1, ये कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं, a बराबर 102, d बराबर 6, tn बराबर 996 और n बराबर निकालना है तो tn का फॉर्मूला पर निकालना है। इतना कुछ किया जा सकता है इसमें। तो सबसे अच्छा है कि वो घटा लीजिए। उसमें क्यों नहीं गलती होगा? क्योंकि वो फिक्स है, कम बेसी नहीं है। अगर आपको कहा दे 400 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 6 से व्यक्त हो, तो अब उसको 6 से भाग दीजिएगा तो आपका गलती हो जाएगा। पर 3 अंकों का कुल संख्या दुनिया में टोटल संख्या ले लिया था, तो सीधे आप 900 को भाग दे दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। ये 150 गलती नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 अंकों की संख्या कितना है दुनिया में? 1 अंकों की संख्या अंक है 10 को, 1 अंकों संख्या 9 को, 2 अंकों की 90 को होता है, 10 से लेकर 99। 3 अंकों का 900 संख्या होता है दुनिया में, 100 से 999। नहीं पता था? अब आया, अब मिल गया। चलिए मिटावे 50, 52, 53, 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 200 से, आप देखिए 200 से 600 के बीच 4, 6 और 4, 5, 4, 5, 6 तीनों से व्यक्त होना मतलब एलसीएम। तीनों से व्यक्त होना मतलब एलसीएम। एलसीएम लेंगे ना तो 2 से 2, 5 और 3 और कितना हो गया 60। अब देखिए इसको भी एपी पे निकाला जा सकता है, एपी पे निकाला जा सकता है, परंतु हम एपी पे न जाकर भारी हो जाता है। हम 600 से 200 घटाएंगे ना तो संख्या कितना होगा 400, या नहीं तो यह देखिए छक्का का टेबल पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 18, 24, 240, 300, 360, 420, 480 और 540 बीच कह रहा है, यानी दोनों को नहीं लेना है, ना हमको 200 को लेना है, नहीं हमको 600 को लेना है। तो इसके बीच में कितने संख्या आते हैं? 6 गो संख्या आते हैं। एपी पे जाएंगे तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा, तो संख्या कितना लिखेंगे? 6 गो संख्या। अभी 240 कैसे आया पता है? टेबल पढ़ लिए, 60 का टेबल पढ़ लिए। जब 60 का नहीं पढ़ेगा तो 6 का टेबल पढ़ लेंगे ना। वहाँ तो 600 भी तो आ सकता है अगर उसमें जोड़ेंगे। 600 के अंदर हाँ कह रहा है 200 से 600 के बीच, अर्थात 600 को ऐड नहीं करना है, ना 200 को ना 600 को ऐड करना है। क्लियर? आइए ऐसे बनाते तो 60 हो जाता ना, तो 600 200 को ऐड नहीं करना है, तो इसके बीच में हो जाता है कितना? 399 को संख्या कितना हो जाता है? 399। दोनों को छोड़ देते हैं तो 399। अब इसको जब 60 से भागा दीजिए तो 6 6 36, 6 को संख्या आता।
53 के बाद 58, अब है नहीं आया है ना, अब है का? 53 के बाद कितना है जी? 58। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? देखिए 3 अंकों की संख्या लिखना चालू होता है यहाँ से। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो श्रीमान भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य, इसी दोनों में से कोई होगा? 101 होता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 101। नहीं, कहा था 3 अंकों की संख्या प्रारंभ कहाँ से होता है? 100 से। 100, 101, 2, 3, 4, 5 यही लिखेंगे, सबसे छोटी। आगे भी लिख सकते हैं। हाँ 58 है ना, हाँ, क्वेश्चन अलग है ना, इनमें से सर वो अच्छा, मतलब हम 57 लिख दिए थे ना। 373 अच्छा ठीक है, चेक करना पड़ेगा। ये समझ गया। 57 में क्वेश्चन दूसरा है, वह एक क्वेश्चन समझे, खाली 57 हम 58 कर दिए थे। 57 का था, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? अब सर 58 होगा ना। इस चारों में से अभाज्य कौन है? ग्रेटर दैन देते हैं ना जी, ग्रेटर दैन कितना देते हैं? 13, 2, 3, 5, 7, 11। अगर इसमें से किसी से विभक्त हो जाए तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। 2 से होता नहीं है, 3 से नहीं होता है, 7 से हो जाना चाहिए। इस 7 से विभक्त हो जा रहा है। 7 दूना 14, 7 21, यानी यह भाज्य है। इसके लिए लेंगे 15 लेंगे ना, तो 15 से होता है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से कैसे हो जाएगा? 13 से होता है जी, 13 से व्यक्त होता है। 13 का 13, 9, 91, 13 7 91, 13 से व्यक्त हो रहा है, ये भी भाज्य है। और इसके लिए लेंगे 19 ना 20 लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 चौक 28 नहीं, 11 से नहीं, 13 दूना 26 नहीं, 17 दूना 34 नहीं, 19। वही अभाज्य, वही अभाज्य है ना। तो इनमें से कौन अभाज्य है? तो 373 है, यही अभाज्य। 58 तक ही रहने देते हैं, ज़्यादा ऊपर से चला जाएगा। कल आप लोग 75 ट्राई करके आइएगा। एग्जाम्पल 7 में 75 तक क्वेश्चन।